फ्रेंड्स, आई एम एंजल जॉर्ज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंजल जॉर्ज 084 पे। हमने बहुत बार बचपन से लेके अपने स्कूल में अपने साथ वालों से और भी बहुत सारे अपने बुजुर्गों से ये सुना है कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इसके ऊपर अमल करते हैं। आजकल की यंग जनरेशन वो तो सब्र का मतलब ही नहीं समझती है और वो चाहती है कि हाँ, जल्दी जल्दी उन्हें जो भी उन्हें करना है, जो भी उन्हें मंजिल पानी है, वो जल्दी से जल्द पा लें। चाहे वो शॉर्टकट अपना के करें या कैसे भी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि अगर वो शॉर्टकट अपना कर उस चीज़ को प्राप्त करेंगे तो उसका फल जो है वो बहुत ही, उसका अंजाम जो है वो बहुत ही बुरा होता है। एक समय की बात है कि एक लड़का जो कि एक सामान्य परिवार से बिलोंग करता था, तो वो अपने गांव में देखता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो गांव में दूध जो है वो बेचते हैं और बहुत दूध का व्यापार करके पैसे कमाते हैं। तो उसके दिमाग में एक विचार आता है कि मैं भी क्यों ना दूध बेचने का काम शुरू करूं, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो एक गाय खरीद सके और वहां से पैसे कमा सके। तो वो उसके माइंड में एक प्लान आता है कि मैं सभी गांव वालों को कहता हूं कि गांव में दूध ना बेचकर आप सब लोग मुझे दूध दें और मैं इस दूध को ले जाकर शहर में बेचूंगा और जो पैसे मिलेंगे उसमें से जो मेरा मेहनताना है, जो मेरा है वो चार्जेस हैं या मेरा आने जाने का जो खर्चा है वो मुझे दे के उसके बाद जो भी पैसे बचेंगे उनमें से हम आधे आधे जो है आप लोग बांट लेना, तो उससे आपकी अच्छी अर्निंग हो जाएगी। तो ये सुझाव गांव वालों को बहुत पसंद आता है, तो वो उसे कहते हैं कि ठीक है, कि आप जो है ये दूध जो है हम आपको दे दिया करेंगे, आप शहर ले जाके बेचा करें और बेचने के बाद जो पैसे होंगे उसमें से हम आधे आधे ले लेंगे। तो ऐसे ही वो करना। नेक्स्ट डे क्या होता है, वो उठता है, वो सब दूध, गांव वाले दूध उसके पास लेकर आते हैं और वो दूध लेके शहर में जाता है। जब शहर में जाता है तो वो देखता है कि शहर में जो गांव में दूध 20 रुपये किलो बिक रहा था वो शहर में 50 रुपये किलो बिकता है। तो वो बहुत ही खुश होता है और वो बहुत सारे पैसे लेके वापिस आता है। वो क्या करता है, जो उसका आने जाने का चार्जेस लगे होते हैं, जो उसका खर्चा आया होता है वो दे के, और जो उसका प्रॉफिट होता है 10 रुपये भी होता है, उसमें से 5-5 रुपये वो सबसे लेके अपना खर्चा चलाना शुरू कर देता है। तो वो बहुत खुश होता है कि ऐसे ही वो एक दिन होता है, एक महीना बीत जाता है, तो वो बहुत खुश होता है। एक दिन वो रास्ते में जा रहा होता है और रास्ते में नदी पड़ती है और वहाँ से पानी पीने लगता है। तो तभी उसके पानी को ऐसे पकड़ के देखता है और देखता है कि वो तो बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, उसमें से कुछ भी, मतलब कि उसके हाथ की लाइनें नज़र आ रही होती हैं। तो वो अपने हाथ की लकीरों को देख के वो उसके माइंड में एक ख्याल आता है, क्यों ना मैं दूध में पानी मिक्स कर दूं, क्योंकि अगर मैं पानी मिक्स करूंगा तो दूध जो है ज़्यादा हो जाएगा और मुझे और पैसे मिलेंगे। उसके मन में लालच आ जाता है। तो वो क्या करता है, उसमें पानी मिलाता है और पानी मिलाने थोड़ा सब में लेता है और थोड़ा थोड़ा पानी मिलाता है। वो इधर उधर देखता है कि कोई नहीं देखता, तो वो दूध में पानी मिलाता है और बेचने जाता है। जब वो बेच के आता है तो और वो क्या करता है, जो एक्स्ट्रा पानी मिलाया होता है वो वाले पैसे रख लेता है और फिर अपना मेहनताना लेके और वह बहुत ही खुश होता है कि आज उसने पैसे ज़्यादा कमा लिए हैं। थोड़े 1 महीना बीतता है, 2 महीने बीतते हैं, 3 महीने और 1 साल बीत जाता है। तो उसके पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। वो उसका लालच जो है वो बढ़ता जाता है। वो पहले 10% पानी मिलाता था, फिर 20, फिर ऐसे 30, 40, 50, मतलब कि वो जो है दूध में 50% पानी मिलाना शुरू कर देता है। जब वो पानी मिलाना शुरू कर देता है तो उसकी वो फिर भी वैसे ही बेचता रहता है और सबको धोखा देता रहता है। लेकिन एक दिन क्या होता है कि वो उसने 2 थैलियाँ बनाई होती है, एक थाली में ज़्यादा पैसे रखे होते हैं और एक थैली में कम, और उसके मन में आता है कि हाँ, अब तो मेरे पास इतने पैसे हो गए हैं कि मैं गाय जो है वो खुद ही खरीद सकता हूँ, तो क्यों ना मैं एक गाय भी पाल लूँ ताकि मेरा और ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। जब वो वो दोपहर में क्या करता है, सुबह तो दूध बेच के आता है, दोपहर में वो आता है, दोपहर में वो गाय खरीदने के लिए जा रहा होता है। तो रास्ते में वो उसी पेड़ के नीचे बैठता है जहाँ पर वो पानी मिलाता होता है। तो उस पेड़ के नीचे बैठ के उसे, एक गर्मी का दिन होता है और बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, वो प्यास लग रही होती है, वो पानी पीता है और पानी की ठंड महसूस करता है, अपना मुंह धोता है, सब कुछ करता है और देखता है कि देखते देखते उसे नींद आ जाती है और उसके पास ही दोनों थैलियाँ जो होती हैं पैसे की वो पड़ी होती हैं। एक में ज़्यादा पैसे होते हैं, एक में कम होते हैं। वो दोनों, जब वो सो रहा होता है तभी पेड़ के ऊपर 2 बंदर होते हैं। वो बंदर क्या होते हैं, उसकी थैलियाँ लेके चले जाते हैं, वो अपने पास रख लेते हैं। तो वो देखता है, वो जब उसकी आँख खुलती है तो वो जैसे ही देखता है तो उसके पैसे नहीं, वो बहुत घबरा जाता है और वो सोचता है कि शायद रास्ते में किसी राहगीर ने आके उसकी थैलियाँ उठा ली और अब वो क्या करेगा। वो बहुत ही परेशान होता है। इसी
परेशानी में वो एकदम से ऊपर को देखता है, तो जैसे ही वो देखता है तो वो देखता है कि उसकी थैलियां तो बंदर के हाथ में है। जब वो बड़ा ही परेशान होकर अपना पैर पटकता है कि क्या मैंने ऐसे क्यों किया, कि मैं क्यों सो गया, तो तभी वो बंदर भी उसकी तरह ही नकल करते हैं। तो तभी क्या होता है कि वो जैसे ही उसकी नकल करते हैं तो फिर बाद में वो अपने सिर के ऊपर ऐसे हाथ मारता है कि हाँ मैंने ऐसा क्यों किया, तभी बंदर भी उसके जैसे ही करना चाहे। तो उसके माइंड में एक बात आती है कि जैसे मैं एक्शन कर रहा हूँ उसी तरह से ये बंदर भी कर रहे हैं, क्यों ना मैं अपनी क्या टोपी उठा के, वो क्या करता है अपनी टोपी उसने पहनी होती है, वो टोपी उठा के ऐसे फेंकता है, तो तभी बंदर ने अपने सिर के ऊपर वो थैलियां रखी होती हैं और वो थैली उठा के नीचे गिरा देते हैं। जब वो अपनी थैलियां नीचे गिराते हैं तो जो कम पैसों वाली थैली होती है वो जमीन पर गिर जाती है, और जो ज़्यादा पैसों वाली थैली होती है वो जाके पानी में गिर जाती है। तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, वो रोने लगता है कि हाँ ये कहता है पैसे तो मुझे मिल गए लेकिन मेरे ज़्यादा पैसे, उसे तैरना भी नहीं आता है कि वो अपना तैर के पानी में से पैसे निकाले। वो बहुत ही परेशान होता है और रोने शुरू हो जाता है और कहता है कि इतने पैसों में तो मेरी गाय भी नहीं आएगी, अब मैं क्या करूं। वो बहुत परेशान होता है। तभी वहां से एक सज्जन और ज्ञानी पुरुष निकल रहे होते हैं। जैसे ही वो निकल रहे होते हैं तो वो उसको रोता हुआ देख के पूछते हैं, भाई क्या बात है कि आप रो क्यों रहे हो। तब वो एकदम से उसे जवाब देता है कि मेरी ऐसे ऐसे, वो पूरी घटना बयान करता है कि ऐसे ऐसे बंदर ने मेरी थैली ले ली, मैंने अपनी चालाकी से वो थैलियां तो वापस ले ली, लेकिन मेरी थैली जो है वो पानी में चली गई और मुझे तो तैरना भी नहीं आता था, इसलिए मेरे पानी में सारे पैसे बह गए। तो वो ज्ञानी और सज्जन पुरुष कहते हैं कि वो पैसा जो होगा वो पक्का अच्छी कमाई का न होगा, तभी वो आपके पास जो है नहीं टिका है। वो कहता है, वो उसे बताते हैं कि हाँ, वो कहता है कि नहीं गुरुजी ऐसा तो कुछ भी नहीं है, कि वो मेरी मेहनत का पैसा था, मैं दूध बेचकर उसको कमाता था। तो वो कहता है पक्का तू दूध में कोई हेरा फेरी करता होगा। तो उसका वो एकदम से बोलता है कि मैं दूध में पानी डालकर कि बेचता था, तो उससे मुझे ज़्यादा अर्निंग होती थी। तभी वो सज्जन और ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि हाँ, कि ये बात सही है कि जितने पैसे तेरे बनते थे वो तेरे पास आ गए हैं, और जो तूने गलत काम करके पैसे कमाए थे वो सारे नष्ट हो गए हैं। इसलिए कि जो बेईमानी का पैसा है वो पानी में ही जाता है। तो वो उसे फिर एक दिन मतलब वो सीख जाता है कि हाँ मुझे ऐसा गलत काम नहीं करना है आगे से, क्योंकि जो बेईमानी से पैसा कमाया गया होता है वो पानी में ही जाता है। तो इस कहानी का सुनाने का मेरा यही मतलब था, और वो फिर निश्चय करता है कि आज के बाद वो कभी भी गलत तरह से पैसे नहीं कमाएगा, वो अपनी मेहनत और मजदूरी से ही वो पैसे कमाकर और एक अच्छी गाय खरीदेगा। तभी ये कहानी सुनाने का मेरा मतलब ये है कि आजकल के टाइम में बहुत सारे, मैंने देखा है कि जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था, बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनको ज़रूरत भी नहीं थी, तो वो जो गरीब लोग थे उनका हक लेके, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें जो है अपने घर में राशन भर रहे थे। और भी बहुत सारे जो हैं लोग, मैंने बहुत सारी ऐसी न्यूज़ सुनी कि कोरोना से पीरियड जो काफ़ी अच्छे डॉक्टर्स थे उन्होंने भी बहुत सारे ऐसे काम किए कि जिसके कारण उनका हॉस्पिटल लॉक हो गया। और मतलब कि कहने का मेरा सबसे, और गलत तरीके से अगर हम कोई भी काम करते हैं तो हमें कभी भी वो चीज़ प्राप्त नहीं होती है, उसका अंत जो होता है वो बुरा ही होता है। अगर हम अच्छे तरीके से काम करेंगे और हमें बहुत कुछ मिलेगा। कहते हैं कि हम यही सोचते हैं, और अगर हम चापलूसी, क्योंकि थोड़े टाइम के लिए ऐसा होता है कि हम किसी को बहला सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब वो पैसा जो है वो हमारा किसी और दूसरे काम में या कहीं और ही ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए हमें कुछ भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जिससे कि हम जो पैसा कमा रहे हैं या कोई भी शॉर्टकट तरीका अपना के उस काम को करते हैं। जैसे कि शॉर्टकट करके हम बहुत सारे ऐसे काम कर देते हैं कि जिसमें हमें नहीं करना चाहिए। हम किसी और को दुख दे देते हैं और अपने लिए बहुत सारी चीज़ अर्निंग कर लेते हैं। हम लोगों की इस लॉकडाउन के पीरियड में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं, सब ने देखी होंगी टीवी पे भी और एक दूसरे से न्यूज़ में भी, और भी बहुत सारी देखी होंगी। कुछ मतलब ये नहीं मैं कह रही कि सब लोगों ने ऐसे किया, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने गलत तरीके से बहुत लोगों से पैसे कमाए या फिर बहुत अलग अलग तरह से अर्निंग की। क्योंकि अगर गलत तरीके से हम कुछ भी लेते हैं तो वो उसका अंजाम गलत ही होता है। इसलिए हमेशा अपने हक हलाल की कमाई खानी चाहिए
और शॉर्टकट जो होते हैं वो शॉर्टकट शुरू में तो हमें अच्छे लगते हैं, शुरू में हमारी पॉकेट भरती है या शुरू में हमें मज़ा आता है, लेकिन बाद में उसकी सज़ा जो होती है वो असहनीय होती है। तो इसलिए हमें हमेशा अपने जो है अगर पैसा कमाओ या अच्छी इज्जत कमाओ या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी करो, तो वो हमें ईमानदारी से ही काम करना चाहिए, ताकि हम अच्छी तरह से आप हर एक चीज़ में सफल हो सकें और खुदा की नज़र में भी हमारा सम्मान हो, और जो हम यहाँ पर अर्न करते हैं वही हमारे स्वर्ग में भी अर्न होता है। तो इसलिए इस कहानी से हमें यही सीखना चाहिए कि हमें शॉर्टकट नहीं अपनाने चाहिए, हमें बुरे काम नहीं करने चाहिए, हमेशा अच्छा काम करना चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।